सऊदी अरब पाकिस्तान की तरह कंगाल होने वाला है? पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब भी क्या वाकई हो जाएगा कंगाल? लक्षण तो उस प्रकार के ही नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था इस समय मजेदार में है दोस्तों। सुनकर अजीब जरूर लग रहा होगा आपको, क्योंकि सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। फिर कैसे सऊदी अरब जैसा देश बर्बादी की राह पर चल पड़ा? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की इकोनॉमी किन कारणों से नीचे जा रही है, और साथ ही जानेंगे कि सऊदी अरब इससे निपटने के लिए कौन से कदम उठा रहा है, और क्या उसके उठाए कदम सक्सेसफुल होंगे या डूब जाएगा सऊदी अरब। जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यही सही समय है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। इससे जुड़ी बात यह कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल रिजर्व भी नहीं है। उस पे सऊदी अरब की सुरक्षा की कमांड अमेरिका ने अपने हाथों में ले रखी है। ऊपर से ऑयल प्रोड्यूसर देशों के समूह ओपेक की कमांड भी सऊदी के हाथ में है। फिर ये सवाल कैसे उठ रहा है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी नीचे जा रही है? असल में आपको लगता होगा कि सऊदी अरब तो पूरी दुनिया के देशों को कच्चे तेल की सप्लाई करता है, इसलिए यहाँ तो पैसे की कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है। ये हर बार जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको ये तो पता ही है कि सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। लेकिन 2015 के बाद से कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। केवल पिछले 2 साल से जब महामारी और रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, तब से सऊदी अरब को मुनाफा होना शुरू हुआ है। और शायद इसीलिए सऊदी अरब रूस को सपोर्ट कर रहा है, ताकि ये जंग लंबी चलती रहे और इसका फ़ायदा सऊदी अरब को मिलता रहे। पॉइंट नंबर 2, दुनिया के जो 6 सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश हैं, जिनमें चीन, अमेरिका, इंडिया, रूस, जर्मनी और साउथ कोरिया के नाम शामिल हैं, इन सभी देशों ने साल 2050 तक ऑयल पर अपनी निर्भरता को 0% लाने का फैसला किया है। और इस वजह से अनुमान है कि 2050 तक तेल की डिमांड 70% तक कम हो जाएगी, जिसका सीधा असर सऊदी अरब की इकोनॉमी पर पड़ेगा। आजकल रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल और डीजल से काफ़ी कम हो गई है, इसलिए अब लोग फॉसिल फ्यूल की जगह सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर रुख कर रहे हैं। तो सन 2050 के आते आते सऊदी अरब, जिसकी इकोनॉमी का 40% छोड़ दीजिए 46% गिनिए, 40% पूरा ऑयल इंपोर्ट से ही आता है, उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसकी वजह से सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। 2020 तक सऊदी अरब की 65% आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की थी। इसमें से 60% आबादी बेरोजगार थी। कहने को तो सऊदी अरब एक शिक्षित देश है, लेकिन इसके पास इसके नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है, जिसका सीधा असर इसकी इकोनॉमी पर पड़ रहा है। देश को इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाने का एक ही तरीका था कि देश की कंपनियों को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी न रहने दिया जाए और देश की इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने के लिए कई नई स्कीमें शुरू की जाए। इसके लिए सऊदी सरकार ने एक विजन 2030 नाम की स्कीम भी लॉन्च की, जिसका मकसद सऊदी अरब को 2030 तक ऑयल फ्री इकोनॉमी बनाने का है। इसी के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम सिटी की भी घोषणा की, जो कि दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके विजन और इसकी कॉस्ट को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस सिटी की मदद से सऊदी अरब अपने देश की सभी समस्याओं को समाप्त होने का सपना देख रहा है। इस प्रोजेक्ट का बजट $500 बिलियन है और इस सिटी का निर्माण एक लाइन के फॉर्म में किया जाना है, जो कि 170 किलोमीटर लंबा होगा। यहाँ ना कोई कार होगी, ना कोई रोड। ये पूरा का पूरा शहर ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड होगा। चलिए सऊदी अरब के इस फ्यूचरिस्टिक शहर के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं, क्योंकि ये ऐसा ख्वाब है जो कि पूरा हो गया तो सऊदी अरब की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और अगर फेल हो गया तो सऊदी अरब को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, एक विशाल शहर होगा ये नियोम, जो कि लाल सागर से लेकर ताबुक शहर तक फैला होगा। इस शहर की खास बात यह होगी कि शहर केवल 70 मीटर चौड़ा और 170 किलोमीटर लंबा होगा और समुद्र की सतह से 500 मीटर ऊंचा होगा। उम्मीद है कि शहर में 9 मिलियन से ज्यादा लोग रह सकेंगे। इस शहर में आपकी जरूरत का सारा सामान 5 मिनट की वर्किंग डिस्टेंस पर होगा, फिर चाहे आप शहर के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जिसकी वजह से आपको ज्यादा गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शहर का मकसद है कि यहाँ कोई भी कार ना हो। शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, जिसकी मदद से आप शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक केवल 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस शहर में कोई पोल्यूशन नहीं होगा और कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह शहर 600,000 टन अनाज प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि सऊदी अरब फूड के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। दोस्तों, सुनने में तो ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर एक बंजर रेगिस्तान में सऊदी अरब को इस तरह की फ्यूचरिस्टिक शहर बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी और इससे सऊदी को क्या फायदा मिलने वाला है? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इसकी ज्योग्राफी। नियोम सिटी सऊदी अरब के लाल सागर के तट पर बनाया जा रहा है, जहाँ से अकाबा खाड़ी के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं, और ये जगह स्विस कैनाल के काफ़ी पास है, जहाँ से दुनिया का 12% समुद्री व्यापार चलता है। इसके अलावा नियोम सिटी 3 कंटिनेंट को टच करेगी, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इसलिए बिजनेस और कार्गो शिपमेंट के लिए ये जगह काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। इस तरह से नियोम सिटी बनाने के लिए इससे बेस्ट लोकेशन कोई और हो ही नहीं सकती। इसके अलावा ये जगह टूरिज्म के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी है। इसके साथ ही इस सिटी की वजह से 3,80,000 नौकरियां उपलब्ध होंगी, जिससे कि देश की बेरोजगारी की समस्या भी काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। इस तरह सऊदी अरब का ये प्लान उसकी सभी समस्याओं का एकमात्र सोल्यूशन साबित हो सकता है, और सऊदी के पास पैसे की कमी तो है नहीं, इसलिए इस प्लान के असफल होने के चांसेस तो है ही नहीं। सही कहा ना? जी नहीं, ऐसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। इस सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होगी और फूड सफिशिएंट होगी, जबकि सच्चाई है कि सऊदी अरब दुनिया के 157 देशों से अपनी जरूरत का 80% अनाज इंपोर्ट करता है। तो इस तरह से सऊदी इस मामले में आत्मनिर्भर होने से काफ़ी दूर है। इसका सबसे बड़ा कारण है
सऊदी अरब में पानी की कमी। सऊदी अरब एक बहुत बड़ा देश है जिसका एरिया लगभग भारत के 60% एरिया के करीब है और यहाँ एक भी नदी नहीं है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को समुद्र के पानी को साफ करके पीने का पानी बनाना पड़ता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी महंगी होती है, इससे काफी पोल्यूशन भी होता है। तो नियोम सिटी फूड और पानी और पोल्यूशन के मामले में फेल होती नजर आ रही है। और अगला पॉइंट जो कि इस सिटी के प्लान को फेल करता हुआ नजर आता है वो है सऊदी अरब का विदेशी कर्ज। जब तेल की कीमतें अपने लोएस्ट लेवल पर थी तब सऊदी अरब ने अपने देश की इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए काफी सारा विदेशी कर्ज लिया, जो कि अब उसके गले की हड्डी बन चुका है। और जिस तरीके से पाकिस्तान विदेशी कर्ज ना चुका पाने की वजह से हाशिए पर आ चुका है, वही हाल सऊदी अरब का भी होता दिख रहा है। दोस्तों, नियोम सिटी प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लगता, लेकिन इस समय पूरी सऊदी अरब की उम्मीदें इस प्रोजेक्ट पे टिकी हुई है और अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सऊदी अरब का बचना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह इस प्रोजेक्ट के साथ सऊदी अरब का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब का ये कदम सही होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताओ।